हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं पेटीकोट की कटिंग और स्टिचिंग। ये मैंने लिया है पेटीकोट का फीस, ये 2.25 मीटर का आता है। और 36 कमर साइज की पेटीकोट की कटिंग हम करेंगे। और कली हम इसमें 6 रखेंगे, 8 भी कर सकते हैं। 2 कलियों को एक रख लेंगे तो 6 कली हो जाएंगी। तो हम पेटीकोट की 6 कली रखेंगे, उसमें 2 कली बड़ी होगी और 4 कली छोटी होगी। 36 इंची कमर है, तो उसको हमें क्या करना है, जैसे ये हमारे इंची टेप में 36 इंची है, इसको इस प्रकार से हमें पलट लेना है। और इस तरीके से, इस तरीके से, और इसके 8 हिस्से बना लेंगे इस प्रकार से इंची टेप को हमने 8 भागों में बांट लिया इस प्रकार से। अभी हमें देखना है कि ये कितनी कितनी इंची का हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ से देखना फर्स्ट, तो ये कितना आता है, यहाँ पे 4.5 इंची आता है। इस प्रकार से एक कली 4.5 इंची की कटेगी। और 1 इंची हमें क्या करना है, सिलाई मार्जिन रखना। तो 4 इंची की एक कली होगी कमर की साइड, और 1 इंची हमें सिलाई मार्जिन रखना। दोनों साइड, पेटीकोट के दोनों साइड सिलाई लगती है, तो आधा आधा इंची दोनों साइड जाता है। तो 1 इंची सिलाई मार्जिन रखना है। तो ये कितना होगा, 5.5 इंच की। एक कली हमें 5.5 इंची की चौड़ाई करनी है, उसके हिसाब से हमें पेटीकोट की कटिंग करनी है। तो हम डबल पल्ले के प्रकार से डबल फोल्ड किया हुआ है, तो इसको हम इस प्रकार से एक बार पूरा खोल लेते हैं। कोट की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई का निशान लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, पेटीकोट की जैसे बेल्ट लगता है कमर पे, तो बेल्ट की हमें चौड़ाई कितनी रखनी होती है, जैसे 1 इंची रखनी है, 1.5 इंची, 2 इंची, तो उस हिसाब से हमें पेटीकोट की बेल्ट का निशान लगाना है। तो हमको लगाना है 1.5 इंची का बेल्ट। तो 1.5 इंची ऊपर की साइड इस प्रकार से हमें इंची टेप को निकाल देना है। तो उसके बाद इस प्रकार से हमें लगाना है पेटीकोट की लंबाई का निशान। तो यहाँ पे हमारा पेटीकोट की लंबाई हमें रखनी है, तैयार पेटीकोट की लंबाई तो हमें रखनी है 36 इंची। तो हमें क्या करनी है, 36 इंची पेटीकोट की लंबाई हमको रखनी है, और 2 इंची हमें अंदर की साइड फोल्डिंग के लिए चाहिए। तो हमें आधा इंच सिलाई मार्जिन, तो क्या करना है, हमें पेटीकोट में 36 इंची लंबाई का निशान लगा के हमें 3 इंची एक्स्ट्रा ले लेना है यहाँ तक। तो 36 का हमें कितना लेना है, 39 इंची लेना। 3 इंची एक्स्ट्रा ले लेना हमको। 2 इंची हमें अंदर फोल्डिंग करेंगे पेटीकोट की, नीचे घेरे की 2 इंची नीचे घेरे की फोल्डिंग होगी, और 1 इंची सिलाई मार्जिन हमने ले लिया। तो हमने लगाया 39 इंची के निशान। 1.5 इंची हमने ऊपर की साइड निकाल दिया है बेल्ट के लिए, और फिर हमने लंबाई का निशान लगा दिया है यहाँ पे 39 इंची। तो दोनों साइड हमें नाप लेना, उस साइड भी हमें निशान लगा देना। तो इस साइड में भी हमने निशान लगा लिया, और यहाँ इधर भी निशान, अभी हमें निशान लगा लिया। लंबाई का निशान हमारा यहाँ तक आया। तो पेटीकोट को हमें इस प्रकार से पकड़ते हैं, इस प्रकार से दोनों पल्लू बराबर कर लेते हैं। बचा हुआ ये कपड़ा हम निकाल लेते हैं, इसमें हम बेल्ट कटिंग करेंगे और पेटीकोट का नाड़ा कटिंग करेंगे। तो एक बार हम इसको कटिंग करके साइड करते हैं, फिर इसकी करते हैं हम कलिया कटिंग। तो ये हो गया हमारे पेटीकोट की कलियों का कपड़ा। अभी हमें इसका निशान लगाना है कमर का। तो कमर का, कली का हमें 5.5 इंची का निशान लगाना है, इस तरीके से। एक साइड हमने यहाँ पे 5.5 इंची का निशान लगा दिया, और उस साइड भी हमें इस प्रकार से 5.5 इंची का निशान लगा यहाँ पे। और फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा 5.5 इंची आ रहा है, और यहाँ पे भी, तो इसको इस प्रकार से रख लेना। कलिया कटिंग करने के लिए हमें इस प्रकार से पेटीकोट को सेट कर लेना है। 36 का 8वां हिस्सा हमको लेना है कमर का। तो 36 का 8वां हिस्सा 4.5 इंची होता है। उसके बाद हमें 1 इंची सिलाई मार्जिन लेना। तो ये हमने देखो 5.5 इंची यहाँ पे निशान लगाया है, और 5.5 इंची इस तरह। तो अभी हम कर लेते हैं पेटीकोट की कली की कटिंग। तो फ्रेंड, इसी तरीके से आप भी पेटीकोट की कटिंग करके स्टिचिंग करोगे तो पेटीकोट की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अभी हमें क्या करना, कलियों को इस प्रकार से घुमा लेना, इस तरीके से। और एक साइड से कली जॉइंट है, इसको यहाँ से खोल देना इस प्रकार से। तो इस ये है हमारी कमर साइड, और ये हमारी नीचे की फोल्डिंग साइड। अब फोल्डिंग साइड से हमें क्या करना है, जिस साइड से हमने कलीज कटिंग की है, वहां से हमें 1 इंची इस प्रकार से नीचे से फेंक दे देना है। कली जब कटिंग करते हैं तो उसमें ऐसे उरेज निकल जाती है, तो इस तरीके से कली की कटिंग कर देनी है।
कि नीचे कली में झोल ना आए। स्टिचिंग करते हैं कलियों की तो उसमें एक छोटा और एक बड़ा इस तरीके से हमारा आता है, और जब फोल्डिंग करते हैं तो उसमें झोल आता है, बराबर सिलाई नहीं आती है। तो इस तरीके से 1 इंची हमें ये कटिंग करके निकाल देना है। अब अभी ये कलियों की कटिंग हमारी हो गई है, अभी हमें करनी है बेल्ट की कटिंग। तो इसमें से कली हमने निकाली था, ये कपड़ा हमारा बचा था, अभी इसमें हम कर लेते हैं बेल्ट की कटिंग। ये कर लेते हैं हम पेटीकोट की बेल्ट की कटिंग, और पेटीकोट की बेल्ट की हम चौड़ाई ले रहे हैं 5 इंच, और कमर की चौड़ाई हम 5 इंच ले रहे हैं, और कमर 36 इंच है। तो कमर की साइड से 36 इंच रहेगा, और चौड़ाई की साइड से हमने 5 इंच इसको लिया है। तो 1.5 इंच हमें रखना है, और बाकी इस प्रकार से दोनों साइड सिलाई में चला जाए। तो ये होगा पेटीकोट का बेल्ट इस प्रकार से। और कभी कभी क्या होता है, पेटीकोट का जो आज होता है वो कम ही छोटा ही होता है, ज्यादा लंबा नहीं होता है। किसी किसी की कमर ज्यादा होती है, तो अर्ज में जब पेटीकोट छोटा है तो जो बेल्ट हम बनाते हैं तो पूरा नहीं होता है। उसके लिए हमें क्या करना है, जितना ये है उतना है, उसके बाद जो कपड़ा बचता है इससे इस प्रकार से इसमें जॉइंट लगा लेना है। मेरा ये पूरा आ रहा, कम नहीं है, तो ये हो गया है। अगर आपका नहीं होता तो इससे इसमें जॉइंट लगा के आपको पूरा कर लेना। अभी इस बचे हुए में हम नाड़ा की कटिंग करते हैं। नाड़ा के लिए हमें 1.5 इंच के करीबन चौड़ाई चाहिए इस प्रकार से। फिर नाड़ा की 2 पट्टियां मैंने कटिंग कर दी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ पेटीकोट की कलियां, और कलियों में अभी हम लगाएंगे सिलाई। तो वैसे हम 8 कली भी इसकी कर सकते हैं, लग सकते हैं, वैसे 6 कली है। ये हमारी 4 कली जो छोटी कली है वो है, और ये पेटीकोट की जो बड़ी वाली कली है वो हमने ले ली है, और जो ये वाली है ये छोटी कली है। तो 4 छोटी कली है और 2 हमारी बड़ी कली है। तो 2 छोटी कली ले ली है, और पेटीकोट के दोनों साइड इस प्रकार से स्टिच कर देनी है। और इस प्रकार से सिलाई हमें इस तरीके से लगाना है, जिसे इस प्रकार से कली को रख दिया, और कली के घेर की जो नीचे का साइड होता है, फोल्डिंग साइड होता है, उधर से कली की हमें सिलाई लगानी है। ऊपर कमर की साइड से पेटीकोट की कली में सिलाई नहीं लगानी है। तो अभी मैं आपको ये सिलाई लगा के दिखाती हूँ, सिलाई कैसे लगानी है। तो मैंने पेटीकोट में बड़ी कली के 2 कलियां स्टिच कर दी इस प्रकार से, और सिलाई मैंने यहाँ से स्टार्ट की थी, नीचे की फोल्डिंग साइड से इधर कमर की साइड इस प्रकार से लेके जानी है। तो इस तरीके से देखो, मैंने एक कली स्टिच कर दी है, और दूसरी कली ये कर दी है, और दोनों कली बिल्कुल कपड़ा नहीं तो इधर कम ज्यादा है, नहीं इधर बिल्कुल बराबर सिलाई इसकी आई है, और नहीं तो हमारी सिलाई में कहीं पे झोल आया है। और बिल्कुल फिनिशिंग से हमारी 3 कलियां अटैच हो गई है। एक साइड का पार्ट हमने पेटीकोट का तैयार कर लिया है, दूसरी साइड का भी हम तैयार कर लेते हैं। लगा दी है, एक 3 कली हमारी ये है, और 3 कली हमारी ये है, तो ये 6 कली होगी हमारी इस प्रकार से। तो एक साइड का पल्लू को सीधा रखना, दूसरे को इसके ऊपर उल्टा रखना है, और इसकी भी सिलाई इस प्रकार से लगा देनी है। यहाँ पे नीचे की साइड से लगाना है, यहाँ से फोल्डिंग साइड से इस तरफ लेके आना कमर। पूरी कलियों की सिलाई हमने लगा दी है, अभी हमें लगाना बेल्ट की सिलाई। कलियों की सिलाई हमने लगा दी है, अभी हमने ये कमर की साइड की कर लिया। अभी क्या करना है, जो लास्ट कली हमारी है, यहाँ से हम बेल्ट लगाना स्टार्ट करेंगे, वहां पे इस प्रकार से आधा इंच इस प्रकार से पलट के, और 3 इंची सिलाई की लंबाई इस प्रकार से हमें लगानी है इसकी। इस तरीके से ये सिलाई हमने लगा दी है। तो दोनों साइड की सिलाई हमने लगा दी है, अभी हम इसमें लगाएंगे बेल्ट। तो ये हमने ले लिया है बेल्ट, जो कटिंग किया था वो, और इस प्रकार से बेल्ट को रखना सीधा, और कलियों को भी इसके ऊपर सीधा रखना है इस तरीके से, इस प्रकार से। और आधा इंच सिलाई मार्जिन के हिसाब से हमें इस पे सिलाई लगानी है। कली को इस प्रकार से पकड़ लेना, और इसको इस तरफ करना जहाँ पे हमारी कली की सिलाई लगी हुई है, और एक्स्ट्रा आधे इंच सिलाई मार्जिन हमारा एक्स्ट्रा आया है, तो इसको इस प्रकार से छोटी सी प्लेट बना देना इस तरीके से। इस प्रकार से हमने पूरी बेल्ट की सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हमने सिलाई लगाई है वो हमें अंदर की साइड इस तरीके से करना है, और
बेल्ट को इस प्रकार से इसके ऊपर, इस तरीके से बेल्ट को हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने बेल्ट की सिलाई लगा दी है और बेल्ट के ऊपर हमने एक सिलाई लगाई है। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर एक एक पैर का मार्जिन रख के इस प्रकार से दूसरी सिलाई भी आप लगा सकते हो। मैं एक ही सिलाई रखती हूँ इस प्रकार से। अभी हमको क्या करना है, बेल्ट को इस तरीके से पकड़ना है यहाँ से, और लास्ट जो सिलाई हमें लगानी है वो बेल्ट की साइड से लगानी है। पकड़ ली, और यहाँ पे हमने तीन तीन इंची की सिलाई ये लगाई थी, ये इसीलिए लगाई थी कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा खुला छोड़ना पड़ता है, 2 इंची के बराबर यहाँ पे। तो यहाँ से हमें इसकी सिलाई लगानी है। तो इस प्रकार से ये वाली सिलाई भी हमने लगा दी है और हमारी कली की सिलाई बिल्कुल बराबर आई है, कहीं से भी बड़ी छोटी कली हमारी नहीं आई है। अभी नीचे हमें फोल्डिंग की सिलाई लगानी है। फोल्डिंग की सिलाई इस तरीके से लगानी है जैसे यहाँ पे हमने बेल्ट बनाया, वहां पे अभी इंची टेप को बिल्कुल पूरा पकड़ना है कि 1.5 इंची का हमने बेल्ट भी लगा दिया है, और फिर इसको इस प्रकार से पकड़ते जाना नीचे तक इस तरीके से। और जितनी हमें पेटीकोट की लंबाई चाहिए उतनी रखनी है, और बाकी अंदर के साइड पेटीकोट की फोल्डिंग कर देनी है। तो हमें 36 इंची की पेटीकोट की लंबाई चाहिए, और ये 2 इंची बच गया है, तो इसको हम अंदर फोल्ड कर देते हैं इस तरीके की फोल्डिंग इस प्रकार से करना है। जैसे यहाँ पे हमने मार्क किया यहाँ तक हमें फोल्डिंग करनी है, तो इसको इस प्रकार से हमें पलटना है, और आधा इंची अंदर सिलाई कर देनी है, और फिर इस प्रकार से करते जाना, और पूरे में हमें सिलाई लगा देनी है। तो पूरा पेटीकोट की स्टिचिंग हमारी हो गई है, और पेटीकोट की फिनिशिंग हमारी अम्ब्रेला कट के लहंगे जैसी आई है, देखो इस प्रकार से आई है। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।